हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहित डिकोड्स। तो अब हम बात करेंगे टपल के बारे में कि टपल्स क्या होते हैं पाइथन में, टपल्स को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उनको एक्सेस कर सकते हैं, टपल्स में स्लाइसिंग कैसे कैसे होती है और लास्ट में जानेंगे टपल्स के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स के बारे में। तो ठीक है, चलते हैं सीधा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, कोड करते करते जानते हैं सब कुछ। तो अब हम बात करते हैं टपल्स की कि टपल्स क्या होते हैं पाइथन में। तो देखिए, टपल्स जो है ना, ये भी एक बिल्ट इन डेटा टाइप है पाइथन के अंदर। ये अदर लैंग्वेज में नहीं होता, जैसे कि आप जावास्क्रिप्ट में भी पढ़ा होगा आपने। तो टपल नाम से कोई वहां पे कोई कीवर्ड नहीं है, कोई फंक्शनलिटी नहीं है अदर लैंग्वेज के अंदर। ये पाइथन में का इनबिल्ट डेटा टाइप है। जो टपल है ना, वो इम्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ वैल्यू है, जैसे कि स्ट्रिंग थी। जैसे मैंने अपने लेक्चर में आपको स्ट्रिंग में पढ़ाया था, स्ट्रिंग भी एक इम्यूटेबल थी, स्ट्रिंग को भी आप चेंज नहीं कर सकते थे। ऐसे ही टपल टपल भी एक इम्यूटेबल है। इसका मतलब उसमें कोई भी नई वैल्यू ऐड नहीं कर सकते, ना उसके अंदर से कोई वैल्यू को आप डिलीट कर सकते। तो इसलिए इसको इम्यूटेबल बोलेंगे। लिस्ट जो मैंने अभी आपको पढ़ाई हुई है, उसमें म्यूटेबल था। लिस्ट को हम एक्सेस भी कर सकते हैं इजीली, और लिस्ट में न्यू आइटम भी ऐड कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, जो कि मैंने सब कुछ आपको परफॉर्म करके दिखाया था। और ये पाइथन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये यूजलेस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी की लोकेशन जाननी होती है, तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के थ्रू आप टपल के अंदर लिख देते हैं, जो उसकी लोकेशन फिक्स होती है। जैसे कि मैं जहां बैठ के वीडियो बना रहा हूं, ये मेरी फिक्स लोकेशन है, फिक्स लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में बना रहा हूं। सिंपल ब्रैकेट बनाओगे, टपल ब्रैकेट जो होता है पैरेंथेसिस के अंदर लिखी जाती है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा कोड करते करते। तो उसके अंदर आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लिखोगे, तो मेरी ये फिक्स लोकेशन टपल के अंदर स्टोर हो जाएगी, जो चेंज नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए टपल को भी काफी यूजफुल है पाइथन के अंदर। सब ठीक है, सबसे पहले मैं ना क्रिएट टपल करना सिखाता हूँ, उसके बाद आपको धीरे धीरे सारे टॉपिक मैं कवर करूंगा। तो मैंने ऑलरेडी एक टप डॉट पी वाई करके एक फाइल बना रखी है, जिसके अंदर मैं आज का कोड करने वाला हूँ। ये सारा कोड मैं गिटहब पे पुश भी करता रहता हूँ, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हो। आप चाहो तो मेरे को गिटहब पे फॉलो कर सकते हो। यूजफुल ट्यूटोरियल हो गया, यूजफुल डिटेल्स होगी, मैं गिटहब पे प्रोवाइड कराता रहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्या करता हूँ, एक नंबर ले लेता हूँ। इस नंबर को, एक नंबर वेरिएबल है, इसको टपल बना लेते हैं। टपल बनाने के लिए क्या होता है, सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा, ये होता है पैरेंथेसिस। अगर हिंदी में बोलें तो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो भी आप लिखोगे वो टपल बन जाएगा। तो हर चीज टपल नहीं बन जाएगी इसके अंदर। मैं अभी फॉर्मेट दिखाता हूँ टपल का, जैसे 10, 30, और फॉर एग्जाम्पल 15 और 7.5, कुछ भी लिखा, या फिर स्ट्रिंग लिख लो, स्ट्रिंग लिखा मोहित। तो इसमें से, और बूलन भी लिख सकते हो, ट्रू फॉल्स। ये सब जो है, अगर पैरेंथेसिस के अंदर आपने कोई भी डेटा टाइप अगर कॉमा सेपरेटेड रखा है, वो होगा टपल्स। अगर इसको हम बात करें, इसको आप प्रिंट करके देख लो, अभी प्रिंट करते हैं, आपको पता भी चल जाएगा प्रिंट करके टपल कैसे प्रिंट होता है। और इसका टाइप ऑफ भी निकाल के देख लेते हैं, दोनों काम एक साथ पता चल जाएंगी कि ये टपल हमारा बना है और ये प्रिंट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसको रन करते हैं कोड को। जैसे कोड को रन करूंगा तो देखो, पूरा का पूरा जो भी था वो प्रिंट होके एज इट इज आ गया विद पैरेंथेसिस। टाइप, इसका टाइप निकाला नंबर का, तो टपल आ गया। तो इससे आपको पता चलती है ये बिल्ट इन डेटा टाइप है पाइथन के अंदर। तो ठीक है, ये तो नॉर्मल हो गया कि हम टपल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं बता देता हूँ, देखो टपल हर राउंड ब्रैकेट के अंदर या फिर हर पैरेंथेसिस के अंदर जो भी वर्ड लिखोगे वो टपल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप 10 लिख देते हो, तो इस हिसाब से तो ये भी टपल होना चाहिए। अब इसको चला के देखो, तो ये इंटीजर है। एक सिंगल वैल्यू ब्रैकेट में लिखना, या फिर स्ट्रिंग हो, या फिर स्ट्रिंग लिख दो, इसके अंदर स्ट्रिंग बना दो, या कुछ भी बना दो, वो टपल नहीं है। अगर इसी को सिंगल वैल्यू रखनी हो, टपल बनाना था, एक कॉमा आपको लगाना ही पड़ेगा। अब जैसे इसको चलाओगे तो ये अब टपल है। तो ये चीज आपको पता चलनी चाहिए, सिंगल वैल्यू टपल नहीं कैलकुलेट करेगी। वो इंटीजर होगी तो इंटीजर बन जाएगी, स्ट्रिंग होगी तो स्ट्रिंग बन जाएगी, और फ्लोट होगी तो वो फ्लोट बन जाएगी। अब उसको टपल बनाने के लिए कॉमा सेपरेटेड मिनिमम 2 वैल्यूज होनी चाहिए, क्योंकि एक वैल्यू कॉमा हटाना पड़ेगा इसका, ये तो वैसे भी यूजलेस सी लग रही है। तो ये होता है टपल। अब बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, ये होती है इम्यूटेबल, तो इसको चेंज नहीं कर सकते। तो अब मैं क्या करता हूँ, नम में जाता हूँ, और नम में जाने के बाद इसकी वैल्यू को यहाँ से 0 वाले इंडेक्स को चेंज करके 100 कर देता हूँ। अब क्या करता हूँ मैं, इसको यहाँ पे मैं करता हूँ प्रिंट। प्रिंट में नंबर प्रिंट कर लेते हैं। ये तो मैं सिर्फ आपको करके दिखा रहा हूँ, वैसे मुझे पता है टपल कभी चेंज नहीं हो सकता, जैसे कि हमने पहले ही बता चुके हैं, ये इम्यूटेबल है। तो इसको चला के देखते हैं, और देखते हैं नीचे एरर क्या आता है। देखो, टाइप एरर, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो इसका मतलब आइटम को असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि टपल में वैल्यू नहीं
चेंज होती हैं। तो एक्सेसिंग टपल के आइटम को एक्सेस तो आप इजीली कर पाओगे पर उसको चेंज नहीं कर पाओगे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, स्लाइसिंग टपल। कि टपल में स्लाइसिंग क्या होती है। देखो स्लाइसिंग सेम ही होती है जैसे कि लिस्ट में मैंने सिखाई है, जैसे कि स्ट्रिंग में मैंने सिखाई है, उसी को ही स्लाइसिंग होती है। नॉर्मल नेगेटिव इंडेक्सिंग उसमें भी होता था, नेगेटिव इंडेक्सिंग इसमें भी फॉलो होता है। तो चलो मैं एक नॉर्मल एग्जांपल सिखा देता हूँ, बाकी सारा कुछ आप मेरे लास्ट लेक्चर्स में आप देख सकते हो इजीली। फॉर एग्जांपल ये मेरी एक नॉर्मल एक टपल बना रखा है। अब मैं इसको प्रिंट करके इसके अंदर से मैं क्या करता हूँ, नम लिख के 1:3 करके करता हूँ। तो ये स्लाइसिंग करने की कोशिश करता हूँ तो नॉर्मल स्लाइसिंग हो जाएगी। देखो 20 और 30, 0 1 मतलब यहाँ से 1 से स्टार्ट होगी, 2 लास्ट का इंडेक्सिंग नहीं गिनी जाती, तो ये 2 इंडेक्स ही आपको प्रिंट करके रिटर्न कर देगा। तो यहाँ से आपको ये मिल गई। तो ये सिंपल स्लाइसिंग है, मेरे लास्ट लेक्चर में जाके आप इसको गो थ्रू कर सकते हो, मैंने वहाँ डिटेल में समझाई है, स्ट्रिंग में भी और लिस्ट में भी। तो स्लाइसिंग सेम टू सेम है, जो जैसी वहाँ है ऐसी यहाँ है, कोई अंतर नहीं है। अब आते हैं टपल्स के दो इंपॉर्टेंट मेथड। जनरली ये दो ही मेथड होते हैं जो हर जगह यूज होते हैं, तो उन दोनों मेथड को आज हम समझने वाले हैं। ध्यान से समझ रहा हूँ उन दोनों मेथड को। उसके लिए क्या करता हूँ, मैं एक अलग से एक वेरिएबल टपल वेरिएबल बना लेता हूँ। इसके अंदर एलिमेंट थोड़े चेंज कर देता हूँ। पैरेंथेसिस के अंदर मैं रख लेता हूँ 2, 11, 10 और 30। ठीक है, नॉर्मल रख लिया मैंने। अब मैं सिखाता हूँ टपल में जो पहला मेथड होता है num डॉट इंडेक्स। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको यहाँ से प्रिंट कर लेता हूँ। प्रिंट करके नंबर ऑफ इंडेक्स 11 आपको पता चल जाएगा। जैसे आप इसको चलाओगे यहाँ से तो ये आपको दे देगा 11 नंबर का जो एलिमेंट था आपके इंडेक्स 1 में अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको थोड़ा मॉडिफिकेशन करता हूँ, यहाँ भी 10 लिखता हूँ और यहाँ भी 10 लिख देता हूँ। 3 बार मैंने 10 लगा लिए। अब इसका मैं दूसरा मेथड आपको समझाने वाला हूँ, वो मेथड है काउंट। मैं नम यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ, प्रिंट में नम डॉट काउंट में मैं 10 लिखता हूँ। अब जैसे आप इसको चला के देखोगे तो आपको पता चलेगी 10 कितनी बार आया है। तो 10 आया 1 2 3 बार। तो ये टोटल नंबर ऑफ अकरेंस जो भी ये एलिमेंट है, एलिमेंट के बेस पे अकरेंस जो है आपको बता देता है ये 3 बार 10 आया है। तो ये बेसिकली ये दो मेथड होते हैं और यही दो मेथड होते हैं जो हर जगह आपको यूज होते हैं टपल के अंदर। आई होप टपल आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, कोई भी इशू आ रहा हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इजीली वहां आपको रिप्लाई कर दूंगा। मीनवाइल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।